सीटेट का रिजल्ट आ गया है। स्पेशली बिहार के छात्रों को ये कहना चाहूँगा, छात्र में इंक्लूडेड छात्राएं भी हैं, अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई करके और बिहार के स्कूल में शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जो उत्तीर्ण हो चुके हैं या जो पूर्व में उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके लिए अब समय ज़्यादा नहीं रहा। बिहार सरकार की एक आदत जान ले, आप वैकेंसी का इंतज़ार ना करें। ये कब किस वक्त वैकेंसी निकाल देगी और कम समय में ही एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कर लेती है और रिजल्ट के बाद ज्वाइन भी करा लेती है, जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में देख चुके होंगे। और यदि चंद अंकों से नहीं होता है तो फिर साल डेढ़ साल गुजरना सामान्य बात है। तो आप क्वालिफाई किए हैं, आप उत्तीर्ण हुए हैं, आपको शुभकामना। तुरंत ये काम करना शुरू करें। जो 1 to 5 प्राइमरी टीचर्स बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना है, वैसे कौन भर सकते हैं ये ज़रा जान ले। यदि अभ्यर्थी हैं, लड़के हैं, 90 से आपने क्रॉस कर लिया है तो आपके लिए गोल्डन अवसर। और लड़की हैं, ओबीसी हैं या महिला हैं, 82 अंक तक भी आ गए हैं, बैठ सकते हैं। शेड्यूल कास्ट हैं, 75 पर भी बैठ सकते हैं, नहीं कोई बाधा होगी। तो आराम से तैयारी में लगे और कुछ काम पहले ही कर ले। एक ल्यूसेंट किताब आती है जीके का, जितना पढ़ सकते हैं उसे पढ़ लें, बार बार पढ़ें, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। यदि आपके पास क्षमता है, सामर्थ्य है, तो एनसीईआरटी की बुक्स 6 to 12 पढ़ ले तो और अच्छी बात। सोने पे सुहागा, प्रॉब्लम वहीं से आ रहे हैं। लेकिन ना पढ़ते हैं तो कम से कम ल्यूसेंट तो पढ़ ही ले। अगला, आरएस अग्रवाल से डायरेक्ट प्रॉब्लम उठा करके डाला जाता है बीपीएससी टीआरई 1 to 5 प्राइमरी टीचर्स में। सीधा प्रॉब्लम बहुत उठा करके डाल दिया गया, थोड़ा बहुत अंकों का हेरफेर रहता है। तो ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड या संख्यात्मक अभियोग्यता की पुस्तक आती है, एक बार उसे तेजी से बना ले। उसी में डाटा हेरफेर करके उसी टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तीसरा, रीजनिंग की कोई बुक्स, जो बुक्स आपको अच्छा लगता है, कंफर्ट जोन में आता है, आपके लिए कंफर्टेबल है, आराम की स्थिति में है, उसे बना ले। ना भी बनावेंगे तो यदि प्रैक्टिस वर्कबुक का भी बना लेते हैं तो काम निकल जाएगा। हिंदी के लिए एक अच्छी किताब ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ आती है, उसे पढ़ ले, देख ले। अच्छा, कुछ ऐसे टॉपिक जहाँ से प्रायः प्रश्न रहता ही है, संधि विच्छेद, समास, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, प्रायः प्रश्न पूछा ही जाता है। मुहावरा, लोकोक्ति, तो इन सब से देख ले तो फिर हिंदी भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, समस्या ना रह जाएगा। इतने का काम कर लेते हैं तो फिर, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 में और टीआरई 2 में और टीआरई 3 में देखा होगा आपने कि कटअप बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पहली बार में 68 पे ही हो गया था, सेकंड बार में 70 से 80 के बीच में पहुंचा और थर्ड बार में क्रॉस कर लिया और लगभग ये ध्यान रखिए 80 से 90 के बीच चला आया था उसका कट ऑफ। और बीपीएससी टीआरई 4 में मान करके चले, तय माने कि ये कट ऑफ 90 पार कर जाएगा। कहीं ऐसा भी ना हो कि ये कट ऑफ 95 या 100 को भी पार कर जाए, तो अतिशयोक्ति ना होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। खास करके बिहार की महिलाएं जो उत्तीर्ण कर चुकी हैं, सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हैं, उनके लिए तो गोल्डन अवसर, क्योंकि यहाँ पर 50% सीट आपके लिए आरक्षित हैं। ये महिलाओं और लड़कियों के लिए। और यदि ईडब्ल्यूएस और जाति का आरक्षण मिल रहा है तो वो एक विशेष आरक्षण, हॉरिजॉन्टल आरक्षण वो भी है ही, क्षैतिज आरक्षण वो है ही। तो बहुत अच्छा अवसर आपके सामने है। एग्जामिनेशन का अधिक समय नहीं है, किसी भी समय बिहार सरकार वैकेंसी निकाल देगी। तैयारी आप पहले से शुरू कर दें, एक पल की भी देरी न करें। यदि ये सोचेंगे कि वैकेंसी आवेगी और तब हम तैयारी
को स्टार्ट करेंगे तो हो ना हो बीपीएससी टीआरई 4 आपका छूट जाए और फिर बीपीएससी टीआरई 5 कब मिलेगा या ना मिलेगा कहना मुश्किल है। बहुत जल्दी मैं आपको 6 to 8 वाले और जिन्होंने स्टेट क्वालिफाई कर रखा है 9 to 10 और 11 to 12 वाले के लिए भी एक वीडियो लाऊंगा। जय हिंद, जय बिहार।